नमस्कार, मैं हूं गोपाल राजपूत। तुरंत मेरी दिल्ली मेरी शान की खास मुलाकात में मैं आज आपका फिर स्वागत करता हूं। आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी विश्वासनगर के बड़े चेहरे विवेक काबरा जी से, जो कि उम्मीदवार हो सकते हैं भारतीय जनता पार्टी से। स्वागत है सर आपका मेरी दिल्ली मेरी शान की खास मुलाकात में। सर, बड़ा मुद्दा है इस टाइम, भ्रष्टाचार से परिपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी, और आम आदमी पार्टी मानती है कि लेंटर पे प्रत्येक निगम पार्षद पैसे लेता है, या उसके लोग लेते हैं, या कोई अधिकारी ले रहा है। कुल मिला के बात भारतीय जनता पार्टी पे आती है। लेकिन गेम बदल गया है, परिसीमन हो गया है, नए चेहरे आएंगे, नए उम्मीदवार होंगे, वो कैसे इस समस्या से पार पाएंगे? पहली बात तो ये मैं बोल दूँ, भाजपा यानी कि सुशासन वाली सरकार, केजरीवाल जो करते हैं, जो भी गलत नीतियां होती हैं, कुछ भी होता है, वो अलग अलग बातें बोलकर लोगों को लुभावनी बातें कर सारा ठीकरा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर फोड़ते हैं, और ऐसे ऐसे विषय निकाल के ले आएंगे जो वो खुद कर रहे हो। भ्रष्टाचार आप सरकार के अंदर है, भाजपा में नहीं है। कोई ऐसा एग्जाम्पल दे सकते हैं आप? मैं तो आपसे, हाँ, बहुत बड़ा एग्जाम्पल जो ज्वलंत मुद्दा है इस समय दिल्ली के अंदर, आप ये बताइए कि 800 से ज़्यादा दिल्ली के अंदर शराब के ठेके क्यों खोले जा रहे हैं? क्यों खोले जा रहे हैं? प्राइवेटाइज किया क्यों किया गया? क्या 250 ठेके क्या कम थे क्या दिल्ली के अंदर? दिल्ली में एक तरफ तो बच्चों को कॉलेजों के अंदर एडमिशन नहीं मिल रहे हैं, जो 3 लाख बच्चा हर साल, 3 से 3.5 लाख बच्चा दिल्ली के अंदर पढ़कर निकलता है 12वीं के अंदर, कॉलेज में सपने लेके जाता है कि उसे एडमिशन मिलेगा, बड़ी बड़ी डिग्री करेगा, लेकिन सीटें कितनी है? 65,000। क्या पूरे 7 साल से ज़्यादा की सरकार हो चुकी, एक भी कॉलेज उन्होंने खोला है क्या? अस्पताल कहाँ है? कोरोना काल के अंदर, मेरी बात सुनिए, कोरोना काल के अंदर दिल्ली की जनता ऑक्सीजन के लिए त्राही त्राही करती रही, इन्होंने जो ऑक्सीजन के प्लांट चल रहे थे वो भी बंद करा दिए। क्यों भाई? भारतीय जनता पार्टी वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है कार्यकर्ताओं के मामले में। छोटी सी दिल्ली है, एक गलत नीति है, जनता कहती है आबकारी नीति है आम आदमी पार्टी सरकार की। 800 से ज़्यादा ऊपर ठेके खोले जा चुके हैं, आप कहीं भी सफल नहीं रहे। उसके पीछे फेलियर क्या रोकने में? सफल क्यों नहीं रहे? नहीं, ये देखिए, सफलता असफलता नहीं है, सरकार की नीति। किस सरकार की नीति? सरकार की नीति के खिलाफ बोल रहा हूं। तो दिल्ली सरकार की नीति है ना, दिल्ली सरकार खोल रही है ना, हम तो विरोध कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। सर, मैं कह रहा हूं दिल्ली सरकार ने नशेड़ी, पूरी दिल्ली को नशेड़ी बनाने की तैयारी कर ली। ये कुछ लोग मान रहे हैं, बहुत लोग मान रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भी मान रही है, बिल्कुल सही बात मानते हैं कि हो सकता है सब कुछ सही हो, लेकिन आप विरोध कर रहे हैं। आप कितना सफल रहे, ये बात मैं जानना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी कहाँ स्टैंड कर रही है उस नीति का विरोध करने में? नहीं, जहाँ देखिए, जहाँ शराब के ठेके खुल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, निगम पार्षद विरोध कर रहा है। और जिन भाई, हमें तो दिल्ली को नशा मुक्त दिल्ली बनाना है। अब ये केजरीवाल की तरह नहीं करेंगे हम कि यहाँ तो दिल्ली में तो शराब भर के चले गए कि हाँ भी खुली नीति दे दी, और पंजाब में जाके कह रहे हैं कि मैं पंजाब को नशा मुक्त करूँगा। तो ये दोहरी जो नीति है ना, ये केजरीवाल सरकार की है, ना कि भाजपा की। भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है और इनको बंद करा के छोड़ेगी, इन्हें लागू नहीं होने देगी। 2 मुद्दे, दोनों आमने सामने हो, दोनों ही ज्वलंत मुद्दे हैं। आपने कहा दिल्ली सरकार जो है, केजरीवाल की सरकार जो है, दिल्ली को नशेड़ियों के हवाले करना चाहती है, ठीक मानते हैं। दूसरी तरफ वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारियों की सरकार है, उगाही हो रही है लगातार, कोई आज तक कोई नई नीति नहीं बनी जिससे जनता को राहत मिलती। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही प्रश्न किया, और इसका उत्तर भी केजरीवाल जी को अच्छी तरह मालूम है। आप ये बताइए, उन्होंने कब किया ये प्रश्न, क्यों किया? बड़ी सोची, क्योंकि गीता रावत उनकी निगम पार्षद है, भ्रष्टाचार में वो लिप्त पाई गई, धन लेते हुए वो पकड़ी गई, और वो आरोप किस पे लगा रहे हैं? अब उनका तो काम है कि करेंगे सब कुछ, गलत सलत जो भी करना है वो उनकी सरकार करेगी, और बाद में आरोप लगा देगी भाजपा पे। सर, सरकार तो आपकी है। किसकी? नगर निगम में पकड़ा कौन गया? आप पार्टी की निगम पार्षद, बताइए ना, और किसी को भी बताइए ना, आरोप बताइए ना, आप लगाइए ना। अच्छा, हम कह रहे हैं कि जब वो पकड़ी गई है, सामने है, तो केजरीवाल अपने आप को बैकफुट में समझते हुए बचाव कर रहे हैं गीता रावत का। चलो बचाव कर रहे हैं। भ्रष्टाचार में बहुत सारे लोग बताए जाते हैं लिप्त हैं, आज तक कोई भी अधिकारी नहीं पकड़ा गया, उसका क्या कारण है? भाई, भ्रष्टाचार के अंदर आप बताइए, दिल्ली के अंदर यमुना निधि साफ होने के लिए 2417 करोड़ रुपए केंद्र से आवंटित हुए, वो रुपया कहाँ गया? कौन सी यमुना निधि के अंदर 1 इंच भी सफाई हुई क्या? और वो आरोप लगाते हैं कि गंदा पानी हरियाणा से आ रहा है, और जबकि झाग वाली नदी पहली बार देखी सबने, और कोई भी पूजा नहीं कर पाया, सूर्य उपासना नहीं कर पाया। उन्होंने क्या किया? सोची समझ नीति से काम करते हैं वो, कि भाई कह देंगे कोरोना के कारण, क्या कहते हैं, छठ पूजा नहीं हो पाएगी, कोरोना फैलेगा। चक्कर क्या था? मैंने पहली बार ऐसा देखा कि गंदे पानी पे से झाग हटाने के लिए साफ पानी की सप्लाई हो रही है, उससे छिड़काव हो रहा है। ये कौन सी नीति ले आएगी?
पूर्वांचल के लोग बहुत सारे हैं दिल्ली के अंदर। बताया जाता है कि तीनों निगमों के अंदर वो डिसाइड करते हैं किसकी सरकार बनेगी। उसके बावजूद भी किसी व्यक्ति को, हिंदुओं को त्योहार बनाने के लिए कृष्ण तालाब बनाए जाते हैं। ये दुर्भाग्य मानते हैं? बिल्कुल दुर्भाग्य गलती मानता हूं। किसकी? ये दिल्ली सरकार की गलती है। पूर्वांचल का एक एक व्यक्ति इस बार दिल्ली सरकार को दिखा देगा, केजरीवाल को दिखा देगा कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ पहले भी था, अब भी है और अब और ज़्यादा से आएगा। आप मानते हैं निगम में भाजपा आ रही है? हाँ बिल्कुल, क्लीन स्वीप करके आ रही है। 17 सालों से आपसे कोई गलती नहीं हुई? देखिए, नहीं गलती क्या, 17 सालों से अगर हम हैं तो इसका मतलब है ना कि गलती नहीं है। आपको मैं एक और बोलता हूँ कि हम जब बच्चा प्रश्नों के उत्तर दे रहा होता है तो प्रश्नों के उत्तर देता है तो एक दो सवाल के गलत भी उत्तर देता है, लेकिन उत्तीर्ण होकर आता है, 90% मार्क्स लेके आ रहा है, तो उसे कहेंगे कि हाँ ये बच्चा समझदार है, पढ़ा लिखा है और अच्छा काम कर रहा है, अच्छी पढ़ाई करिए। 3 बातें बड़ी। दिल्ली सरकार के काफ़ी मंत्री हैं या उप मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने स्थानीय मीडिया का बजट ख़त्म करके होर्डिंगों को लगा दिया। शायद आप मुझसे बेहतर समझते होंगे, आपकी पार्टी कहती है कि वो प्रचार की पार्टी है। आप क्या कर पाएंगे अगर निगम में दोबारा भाजपा आती है? क्योंकि निगम में जो खबरें चलती है वो स्थानीय लोगों के लिए होती है। क्या आप उनके बारे में क्या सोचते हैं? कहाँ स्टैंड करता है स्थानीय मीडिया? देखो, समाज में जागृति लाने वाला नाम मीडिया है। मीडिया समाज को जागृत करता है और मीडिया पे किसी भी तरह का अंकुश लगाना गलत है, वो किसी भी तरह का हो। और एक तरफ केजरीवाल सरकार 1200 करोड़ रुपए सिर्फ अपनी फ़ोटो चिपकाने में लगा दी, बर्बाद कर दिए। वो ही अगर समाज के हित के लिए लगाते, मीडिया जैसे आपने कहा कि मीडिया की राशि उन पे लगाते, तो मीडिया अच्छे ढंग से काम करता, ज्वलंत चीज़ों को निकाल के लाता, अच्छा कार्य करवाता। और मीडिया के कारण कोई सी सरकार हो, वो नगर निगम की हो, दिल्ली की हो, केंद्र की हो, कोई सी सरकार हो, उस पर एक दबाव बनता है कि भाई अगर उन्होंने सही काम नहीं किया तो मीडिया उन्हें पकड़ेगा और दिखाएगा। कर्नाटक के अंदर 15,000 रुपये वहाँ के एक पत्रकार को गवर्नमेंट देती है जो रीजनल मीडिया से आता है, लेकिन दिल्ली में ऐसी व्यवस्था नहीं है। आपकी निगाह में क्या? देखिए, दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार के हाथ में, नगर निगम का बजट भी दिल्ली सरकार के हाथ में। दिल्ली सरकार नगर निगम को ही बजट नहीं दे रही काम करने के लिए। नगर निगम के कर्मचारी, सफाई कर्मचारियों के पास में नगर निगम के पास पैसे नहीं है उनका तनख्वाह दे सके, लेकिन फंड की कमी के कारण नहीं करा पाए। उस काम को सबसे ऊपर लेकर करना है कि भाई इस समस्या का समाधान करना है। दूसरा, मेरी इच्छा है कि विश्वासनगर वार्ड दिल्ली का सबसे सुंदर वार्ड बने और हरियाली वाला वार्ड बने। अब मैं ये मानता हूं कि दिल्ली सरकार इस बार नगर निगम के अंदर अपनी स्थिति देखकर, उनका सुपड़ा साफ होगा, भाजपा पुनः आएगी, अच्छे ढंग से आएगी और ज़्यादा जीत और भारी मतों से जीत के आएगी। तो दिल्ली सरकार पे एक ऑटोमेटिक प्रेशर आएगा कि अगर आपने फंड नहीं दिया, अगर आपने कोई रोड अटकाया दिल्ली नगर में, तो अगली बार आप दिल्ली सरकार से भी साफ है। ये मैसेज इस बार जनता देने वाली है केजरीवाल को। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता विवेक काबरा का सीधा सीधा अरविंद केजरीवाल जी को मैसेज है। मैं गोपाल राजपूतकरण आपसे यहीं विदा लेता हूं। अगली बार फिर मिलूंगा एक नई शख्सियत, नए मुद्दों के साथ। नमस्कार।